हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। सिंपल सी एक वीडियो हमारे बीच अब हम शुरू करेंगे पढ़ना। दैट इज फेयोल वर्सेस टेलर। दोनों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट फिर भी हम एक कंपैरिजन करेंगे कि दोनों की जो थ्योरीज हैं या दोनों के जो प्रिंसिपल्स हैं या दोनों के जो मेथड्स हैं उसमें क्या डिफरेंस है। हम सबसे पहले देखते हैं तो पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब कि किस एंगल से दिया। सो हेनरी फ्योल ने जो 14 प्रिंसिपल्स दिए थे दैट इज मोर फ्रॉम द एंगल ऑफ टॉप लेवल, जबकि टेलर की जो आपने देखा होगा जो टेक्निक्स थी वो बार बार क्या हो रही थी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी। फटीग किसकी बात हो रही थी? फटीग इज लोअर लेवल, है ना। मोशन स्टडी तो मूवमेंट स्टडी किसकी हो रही थी? लोअर लेवल, वर्कर्स की तो हो रही थी, है ना। तो कहने का मतलब है कि टेलर की जो टेक्निक्स हैं वो डेवलप की गई ज्यादा लोअर लेवल को दिमाग में रख के, यानी कि जो लोअर लेवल पे काम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं उनके एंगल से ज्यादा इसको जो है वो सेट किया गया। जबकि अगर मैं बात करूं इसकी हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स की, सो दे आर मोर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टॉप लेवल। अगर हम यूनिटी ऑफ कमांड खासकर इस एक प्रिंसिपल की बात करें तो यूनिटी ऑफ कमांड तो हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल था ही, बट टेलर ने इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया। आपको ध्यान होगा जब हम पढ़ रहे थे उस वक्त भी बात आई थी कि यूनिटी ऑफ कमांड को टेलर ने यूज नहीं किया। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि एक बंदे को एक से इंस्ट्रक्शन मिलेगी, लेकिन इसने डिवीजन ऑफ वर्क पे ज्यादा ध्यान दिया टेलर ने, और उसने फंक्शनल फोरमैनशिप का कंसेप्ट दिया जिसमें आपको ध्यान होगा तो 8 फोरमैन की बात हुई, यानी वहां पर एक वर्कर को जरूरत पड़ने पर 8 अलग अलग फोरमैन से इंस्ट्रक्शंस लेनी है, जबकि हेनरी फ्योल के रूल के हिसाब से, प्रिंसिपल के हिसाब से उसको एक ही बंदा इंस्ट्रक्शन देगा। दैट्स अ क्लियर कॉन्ट्राडिक्शन, और यू कैन से इसकी फिलॉसफी और उसकी फिलॉसफी में यहां तो बिल्कुल ही एकदम ऊपर नीचे हो गया। अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो जो प्रिंसिपल्स हेनरी फ्योल ने दिए दे आर मोर फ्लेक्सिबल, जबकि आपको ध्यान होगा इसकी टेक्निक्स के बारे में जब मैं पढ़ा रहा था आपको तो मैं हर वक्त यही बोलता था कोई भी इसमें हिलेगा नहीं। एक बार अगर हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया तो फिर सब स्टैंडर्ड के हिसाब से करो, नहीं। चाहे मूवमेंट को लेके प्रिंसिपल फिक्स किया, चाहे किसी भी चीज को, हर चीज में स्टैंडर्डाइजेशन। तो वो जब स्टैंडर्ड ही फिक्स हो गए तो इसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी तो हट गई ना। मोर और लेस एवरीवन इज सपोज टू अचीव दो स्टैंडर्ड्स, है ना। अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो हेनरी फ्योल ने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जो प्रिंसिपल्स थे उनको सेट किया, जबकि टेलर ने बेस किया ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। आपको ध्यान होगा जब मैं टेलर की थ्योरी पढ़ाता था तब हमेशा बोलता था 100 बार ऑब्जर्व करो, फिर ऑब्जर्वेशंस को लिखो, उसके बेसिस पर कंक्लूजन्स बनाओ, उनको डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई करो, एंड देन वी विल फॉर्म अ साइंटिफिक टेक्निक। तो यहां पर मेनली एक्सपीरियंस्ड के बेसिस पर आया, जबकि यहां पर साइंस नॉट, है ना, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। यहीं से शुरू हुआ था ना साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। यानी उसने पहले बोल दिया था कि कौन मैनेजर क्या एक्सपीरियंस रखता है, वो मैं उसके हिसाब से नहीं चलना चाहता, मैं साइंटिफिक सिस्टम बनाना चाहता हूं। साइंस का मतलब क्या था कि एक्सपेरिमेंट करो, देखो किसी सिचुएशन में क्या होगा, उसके हिसाब से चलो, है ना। इनका जो फोकस था वो था एडमिनिस्ट्रेशन पे। आप देखो ना इनके रूल क्या थे, स्केलर चेन, कि कोई आपस में कम्युनिकेशन में गड़बड़ ना करे, है ना, और लॉन्गेविटी ऑफ एम्प्लॉइज, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, इस तरह के फेयर रेम्यूनरेशन। तो ओवरऑल एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से डिसिप्लिन की बातें की उसने हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ने। जबकि टेलर का जो फोकस था वो था प्रोडक्टिविटी, है ना। उसने माना मोशन मूवमेंट की बात की तो उसने यही कहा था ना कि अगर आप अननेसेसरी मूवमेंट्स को रिड्यूस कर दोगे, खत्म कर दोगे, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। तो इट्स ऑल अबाउट दिस, है ना। देन वी हैव पर्सनैलिटी। इसको इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। लाइक ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब एग्जाम में तो खैर इस क्वेश्चन के फ्रैंकली में बोलूं तो आने की प्रोबेबिलिटी मुझे तो बहुत कम लगती है, लेकिन फिर भी जब हमने अगर दोनों के प्रिंसिपल्स को पढ़ा तो कहीं ना कहीं उसका डिफरेंस पढ़ने से हमें जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो इंप्रूव होगी। तो दैट वे ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, एग्जाम में कितना आता है कितना नहीं। तो उस हिसाब से ये पॉइंट तो फिर सिंपल ही हुआ कि इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोलते हैं, इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं, है ना। उसी हिसाब से इसको जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो हमारी बात हो ही गई ना ऊपर कि हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल्स हैं दे वर मोर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, और जबकि ये वाले जो हैं दे आर एक्सप्रेस्ड एज साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी वो एक तरह से जनरल मैनेजमेंट, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट। हाँ, ये पॉइंट बड़ा अच्छा है। हेनरी फ्योल ने ह्यूमन एलिमेंट पे बहुत ध्यान दिया, है ना।
वो ह्यूमंस को कैसे ट्रीट किया जाए इसको बहुत ध्यान दिया। जैसे उन्होंने प्रिंसिपल्स दिया इक्विटी का कि भाई कोई किसी भी बैकग्राउंड से हो, एजुकेशनल, कास्ट वाइज, जेंडर वाइज इक्वल ट्रीटमेंट हो। इनिशिएटिव, हर किसी को उसने कहा कि आप एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर की बात की कि जो भी एम्प्लॉय हमारी कंपनी में है वो स्टेबिलिटी के, मतलब कहीं ना कहीं वो चाहता था कि एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिले। ऐसा नहीं है कि टेलर नहीं चाहता था, लेकिन टेलर ना थोड़ा सा बांधने के चक्कर में है लोगों को साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स के थ्रू कि कहीं ना कहीं स्टैंडर्डाइजेशन फिक्स कर दी, तो एक डंडा सर पे है कि भाई इतनी आउटपुट शाम तक चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। कहीं ना कहीं इसमें जो है ना ह्यूमन एलिमेंट सैक्रिफाइस होगा। एंड लास्ट मोर और लेस वही चीज घूम के फिर से आ रही है, एम्फोसिस। तो फ्योल emphasized on the principles and theory of general administration again, है ना। कहीं ना कहीं ये एक ही बात बार बार आपकी बुक में लिखी हुई है, तो आप एक आध पॉइंट अगर एग्जाम में कम भी लिख रहे हो तो भी कवरेज तो पूरी मानी जाएगी। सो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर ज़्यादा फोकस था, जबकि उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क एंड टूल्स की बात की। अगर आपको ध्यान होगा, इवन हमने बात की थी प्रोडक्शन मेथड्स की, टूल्स की, इक्विपमेंट्स की, मशीनरीज की, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। जो ब्रांड हमने फिक्स कर दिया, जो स्टाइल हमने फिक्स कर दिया, जो भी क्वांटिटीज, क्वालिटीज, मिक्सचर्स, टेम्परेचर, वेंटिलेशन, आपको ध्यान होगा वहां तक चले गए थे, हर चीज में स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये जनरल नहीं था, बहुत स्पेसिफिक था टेलर की जो वर्किंग है। और मेरे को लगता है कि टेलर की वर्किंग जो है, या टेलर का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, वो ज़्यादा सूटेबल था एक प्रोडक्शन, मतलब कि जैसे बिजनेस तो तीन होते हैं, सर्विस सेक्टर भी है, ट्रेडिंग भी है और मैन्युफैक्चरिंग भी है। तो टेलर की जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीज है, दे आर लाइक मोर फोकसिंग ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इतना ज़्यादा मुझे उसमें ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर के लिए सजेशंस नहीं नजर आए। वैसे मॉडिफाइड वे में साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके आप कहीं भी यूज कर सकते हो, but they were like more for the manufacturing sector, while this Henry Fayol's principle is for general administration। ठीक है ना। so dear students, here one time, एक बार ये एक तरह से लास्ट वीडियो हो गई इस बुक के हिसाब से, और फिर बाद में ये क्विक रिवीजन पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा है, आपकी जो बुक है उसमें बाद में रिवीजन के पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो ये संदीप गर्ग की बुक से मैं बेसिकली आपको पढ़ा रहा हूँ। तो संदीप गर्ग सर की जो बुक है, इसमें लास्ट में क्विक रिवीजन पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो माय सजेशन इज कि आप उसको अच्छे से याद कर लें। तो पूरा चैप्टर मेरे ख्याल से मैंने मेहनत करके आपको पढ़ा दिया है। कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे या इस वेबसाइट पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियोस भी सारी इस वेबसाइट पर अवेलेबल है, ngpclasses.com पर। तो आई थिंक यू कैन ईजिली कंप्लीट दिस चैप्टर। थोड़ी मेहनत तो चाहिए, केस स्टडीज़ करो। आई होप कि आप उसको ईजिली कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आंसर्स भी दिए हुए हैं आपकी बुक में, है ना। चलो ठीक है, थैंक यू।